चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग सी के अंदर। सी लैंग्वेज में हम लोग फाइल हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं ये हम लोग देखेंगे, और उसका उद्देश्य क्या है करने का ये भी हम देखेंगे। देखिए, फाइल हैंडलिंग क्या है, सबसे पहले ऐसे हम लोग समझते हैं। आपने एक कोई प्रोग्राम है, सी का कोई प्रोग्राम है, उसे रन किया। जब आप उसे रन करेंगे तो वो कहाँ होगा? वो होगा आपका रैम में। अगर आप इसका आउटपुट कंसोल पर लेते हैं, इसका आउटपुट अगर आप देखते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो कंसोल पर आएगा। अगर कंसोल पर अगर आप इसका आउटपुट लेते हैं तो वो तब तक रैम में रहेगा जब तक आप उसको ओपन किए हुए हैं। एक बार आपने इसे क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो रैम से गायब हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको अपना आउटपुट या कोई भी ऐसी चीज जो आपके प्रोग्राम ने राइट किया हुआ है कहीं पर, उसे आप परमानेंटली स्टोर कराना चाहते हैं। कहाँ पर? सेकेंडरी मेमोरी में या हार्ड डिस्क में, किसी फाइल के अंदर। तो आप क्या करेंगे? तो हम कुछ ऐसे फंक्शंस का यूज करेंगे जो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो फाइल पर, कोई चीज फाइल पर प्रिंट कर सके। दूसरा, फाइल से कोई चीज रीड कर सके, यानी कि राइट भी कर सके, रीड भी कर सके। तो क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं फाइल में, वो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं किस टाइप की फाइल्स को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फाइल्स है सी के अंदर, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, जिनको हम ओपन कर सकते हैं और जिन पर कुछ राइट कर सकते हैं, वो कौन कौन सी फाइल है? दो टाइप की फाइल हम लोग कर सकते हैं। पहला है हमारा टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी है हमारी बाइनरी फाइल्स। तो दो चीजें हमारी इसमें देखने को मिलती है। तो टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? देखिए, टेक्स्ट फाइल आपको पता होगा, जो नोटपैड में आप डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट में जो फाइल बनती है, डॉट टी एक्स टी होती है, नोटपैड में आप बनाते हैं, सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसको कहते हैं, वो टेक्स्ट फाइल हुई। और यहाँ बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल आपने देखा होगा, डॉट डेट होगी या डॉट बिन फाइल आपने देखी होगी, इनको हम लोग कहते हैं बाइनरी फाइल। तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, आप इसके अंदर सी का जो सोर्स फाइल है डॉट सी, वो भी कर सकते हैं। वो भी हमारी एक टाइप से टेक्स्ट फाइल में आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से फाइल के ऑपरेशन हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो देख लेते हैं कि फाइल पर कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर वन, हम फाइल को बना सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को, अगर कोई फाइल उसके अंदर नहीं भी है प्रेजेंट, तो हम उसको बना सकते हैं, यानी कि सी के प्रोग्राम के थ्रू आप बना सकते हैं। एक आपने सी का प्रोग्राम चलाया और आपकी हार्ड डिस्क में एक फाइल बन गई, एक टेक्स्ट फाइल बन गई, ये हो सकता है। एक कोई फाइल मैंने, मान लीजिए मैंने बनाया माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल मैं बना भी सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ सी प्रोग्राम को रन करके। दूसरा आपका हो गया ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, उसे आप ओपन भी कर सकते हैं एक प्रोग्राम से, फंक्शंस का यूज करके। वो सभी फंक्शंस मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला है आपका क्लोजिंग अ फाइल, और अगला आता है रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन। रीड एंड राइट इन्फो फ्रॉम फाइल, यानी कि आपके पास कोई फाइल है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसे आप रीड कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम के थ्रू आप कुछ आउटपुट देकर या कुछ भी चीज देकर उसको आप इस फाइल पर राइट भी करा सकते हैं। कहाँ से? एक सी प्रोग्राम से। वो किस तरीके से होना है वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक एक आवश्यक चीज जो हमको पता होना चाहिए, वो है हमारा
पॉइंटर, यहाँ हम लोग यूज करते हैं एक पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर करते हैं जो कि फाइल टाइप का होता है। फाइल टाइप का एक पॉइंटर होता है, तो यहाँ आपको फाइल टाइप का एक पॉइंटर यूज करना है। पॉइंटर को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ ptr से, इससे आप लोग समझ जाए। तो फाइल टाइप का एक पॉइंटर हमको बनाना है। जैसे कि आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे फाइल और उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर ये स्टार, और स्टार के बाद आप अपने पॉइंटर का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पॉइंटर का नाम दे रहा हूँ FPTR। नॉर्मल पॉइंटर को हम लोग PTR जनरली हम लोग दे देते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ फाइल के लिए हम लोग FPTR इसमें मैंने दे रखा है। आप चाहे ABCD कुछ भी नाम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ओपन करना फाइल को। तो फाइल को ओपन अगर आपको करना है तो किस तरीके से करेंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ मैं, अकेला सिर्फ सिंटेक्स लिख रहा हूँ। एक बार आपने जब ये पॉइंटर बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए ये पॉइंटर बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है PTR, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने PTR नाम का एक पॉइंटर बनाया है, और यहाँ आपको जो फंक्शन यूज करना है वो करना है fopen, ठीक है। fopen, उसके बाद आपको देना है पाथ, किस फाइल का, उस फाइल का पाथ देना है जो फाइल आपकी जहाँ पर है। मान लीजिए आपकी फाइल है वो F ड्राइव के अंदर, तो आपको यहाँ पर F ड्राइव, और उसके बाद ये मान लीजिए आपकी है न्यू फोल्डर में, तो ये न्यू फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद आपके उसका फाइल का नाम, तो फाइल का नाम मान लीजिए आपका फाइल का नाम है माई फाइल .txt, ये आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। अगली जो चीज़ आती है यहाँ पर, ये आती है आपको कि आप उसको किस मोड में खोलना चाहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने इसे W मोड में खोल दिया, ठीक है। अब ये W क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसको भी हमको इसमें लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया पाथ फाइल का, ये फाइल आपकी कहाँ पर है उसका। मान लीजिए कोई फाइल आपकी D ड्राइव में है, किसी फोल्डर के अंदर है, तो उसका एक पाथ होगा। हर फाइल का एक पाथ होता है कि जहाँ वो फाइल होती है। तो ये हो गया आपका पाथ ऑफ फाइल, और ये हो गया आपका मोड कि आप उस फाइल को किस मोड में खोलना चाहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ रीडिंग मोड में खोलना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसे रीड कर पाएंगे। ये W का मतलब है राइट मोड में खोलना, मतलब आप इस पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मोड है ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए अगर आप इसको देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए मेन जो मोड है, देखिए R जो होता है वो रीड मोड में खोलने के लिए होता है। W जो होता है वो आपका राइट मोड में खोलने के लिए होता है, ठीक है। A जो होता है वो अपेंड मोड में खोलने के लिए होता है। और इसी टाइप से RB हम लोग यूज करते हैं एक बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए रीड मोड में। WB एक बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए। AB एक बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में खोलने के लिए। देखिए ये सब है, ये डॉट बिन के लिए है। और अगर आप डॉट txt पर काम करना चाहते हैं तो ये सब डॉट txt के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी मोड है और इनका ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन उसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर और भी फंक्शंस हैं, उनको भी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो मेन हमने जो मोड बताया आपको, मोड आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा मोड है। R बताया था मैंने आपको, W बताया था, ठीक है, और इसी हिसाब से A बताया था, और टेक्स्ट बाइनरी फाइल के लिए RB WB इस तरीके से मैंने आपको बताए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है आपकी, अपने फाइल ओपन कर लिया, अब फाइल हम लोगों को क्लोज करना है। देखिए तो पहले मैं कुछ और फंक्शंस आपको बता दूं। देखिए तो यहाँ पर ओपन करने के लिए F ओपन हो गया है, ये फंक्शन है F ओपन। और अगर आपको कोई डेटा जो है वो वहां पर प्रिंट करना है फाइल पर, तो आप F प्रिंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी फंक्शन है, इनको अपन लोग अभी देखेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपको फाइल को क्लोज करना। ये था हमारा ओपनिंग। फाइल को क्लोज करने के लिए आपको F क्लोज, और अगर आपने जो पॉइंटर बना के रखा है वो आपको इसके अंदर वैल्यू डालना पड़ेगी PTR, इससे हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये हमको तब यूज करना है जब आपका पूरा काम हो जाए। तो ये ओपन और क्लोज हो गया आपका, एक ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब बचता है हमारा रीड और राइट। जो मेन टास्क है हमारा रीड करना और राइट करना। तो रीड करने और राइट करने के लिए ये हम क्या यूज करेंगे, रीड राइट के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, जब हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ हम लोग
प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज करते हैं, स्कैन एफ यूज करते हैं। स्कैन एफ हम लोग करते हैं रीड करने के लिए, इनपुट को रीड करने के लिए कीबोर्ड से इनपुट को, और प्रिंट एफ करते हैं हम मॉनिटर पर आउटपुट देने के लिए। ठीक है, यहाँ हम आउटपुट किस पे दे रहे हैं, यहाँ हम आउटपुट दे तो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आउटपुट कहाँ से हो, फाइल पर से हो। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंज होगा और हम लोग यूज करेंगे एफ प्रिंट एफ फंक्शन, एफ प्रिंट एफ फंक्शन। ये आपको थोड़ा सा इसमें एफ प्रिंट एफ से क्या होगा, या फाइल पर प्रिंट करा सकते हैं कुछ, और इसी टाइप से एफ स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग फाइल से रीड कर सकते हैं। अगर इसके हम लोग प्रोग्राम को देखें, प्रोग्राम मैं समझाता हूँ आपको, प्रोग्राम बनाता हूँ। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग रन भी करके देखेंगे। तो प्रोग्राम में देखिए मैं सीधे सबसे पहला जो टास्क है आपका स्टेप 1, वो आपका क्या है, वो आपका है, मान लीजिए आपने अभी मेन प्रोग्राम के अंदर ही बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक अपने वेरिएबल बना लिया है नंबर, जो कि है इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पॉइंटर, जो कि है फाइल टाइप का, ये फाइल और स्टार और ये फाइल टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, इसका नाम है अपना fptr। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब fptr का यूज करके, fptr का मैं यूज करके यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ, एफ ओपन। एफ ओपन किसके लिए यूज होता है, एफ ओपन यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए। क्या सिंटेक्स था, इसके अंदर आएगा आपका फाइल का पाथ। तो मान लीजिए मेरी फाइल है सी ड्राइव के अंदर, और उस फाइल का नाम है myfile.txt। ठीक है, ये हो गया। अब अगला आता है कि इसे किस मोड में खोलना है, तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है इसको राइट मोड में मैं खोलने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो एक काम हो गया हमारा, इससे हमारी फाइल तो ओपन हो जाएगी और वो भी राइट मोड में हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर मान लीजिए मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए। अब मान लीजिए मैं इस पर कुछ ही नंबर प्रिंट कराना है, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो नंबर हमने लिया है ये हम लोग यूजर से इनपुट कराते हैं और इसे हम इस फाइल पर प्रिंट कराएंगे, मतलब जो नोटपैड की या टेक्स्ट टीएक्सटी की फाइल होगी उसमें वो चीज़ हम प्रिंट करा देंगे नंबर। तो यहाँ कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए चलिए मैं एक यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट एफ और इंटर द नंबर, इंटर द नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, और इसे कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ प्रिंट हो गया इंटर नंबर, यूजर क्या करेगा, यूजर एक नंबर डालेगा। अब उसको मैं सेव करा देता हूँ, जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया ना नम, इसमें सेव करा देते हैं। स्कैन एफ ले लिया है मैंने, और यहाँ पर %d का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर में ले रहे हैं, कॉमा, और इसे किस में सेव करा रहे हैं, इसमें सेव करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही ये नंबर, मान लीजिए यूजर ने जो नंबर दी वो दी है आपको 10। ठीक है, अभी ये 10 जो है वो नंबर जो वेरिएबल है इसमें प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब मुझे इसे इस फाइल पर प्रिंट कराना है, तो फाइल पर प्रिंट कराने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एफ प्रिंट। ठीक है, एफ प्रिंट फंक्शन का यूज, एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा मैं। प्रिंट एफ होता है इसी तरह से एफ प्रिंट एफ होता है। अब इसके बाद फाइल पर, अब फाइल क्या है ये देखिए, इसमें सब चीजें लिखी हुई है, ये पूरा सब कुछ इसके अंदर है। तो सिर्फ हमको यहाँ लिखना है एफ पी टी आर, इस पॉइंटर का नाम जो आपने बनाया था फाइल टाइप का, इस पॉइंटर का नाम लिखने के बाद कॉमा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर %d और कॉमा, उसे किस में सेव कराना है, इसमें सेव कराना है। तो यहाँ सेव कराना, तो ये मैंने इसको डाल दिया। तो अब इससे क्या होगा, ये इसके बाद मैं कर देता हूँ इस फाइल को क्लोज, एफ क्लोज, और किसे क्लोज करना है, तो एफ पी टी आर, इसे, ये हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका रिटर्न 0 ऑफ प्रोग्राम अपना खत्म। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एक नोटपैड की फाइल बनेगी, कहाँ पर, यहाँ पर जो फाइल थी जिसे आपने राइट मोड में खोला था, वहाँ उसमें 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं होता है कि नहीं। हम आगे अब प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब कि ये फाइल हैंडलिंग हम लोग किस तरीके से करना है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक एग्जिस्टिंग फाइल जो कि हमारे पास है, उसके अंदर हम किसी चीज़ को कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ,
अभी जो आपको एग्जांपल दिया था ये वाला, इसी का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, जहाँ हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी होगी, ठीक है, और उस फाइल पर हम जो हमारा यहाँ आउटपुट आएगा, जो नंबर मैंने दिए वो हम नंबर उसको राइट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है मैंने नम, और यहाँ फाइल का एक पॉइंटर बना दिया fptr। आगे अगर देखें तो यहाँ जो फाइल है उसका नाम है program.txt। अभी ये फाइल ब्लैंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी फाइल जो अभी 1 2 3 4 लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैंक, और यहाँ पर जाके इसको कर देता हूँ सेव। अब ये फाइल हमारी ब्लैंक है, फिर से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये फाइल हमारी अब ब्लैंक है, ठीक है। इसे बंद कर देता हूँ। इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे डब्ल्यू मोड में, यानी राइट मोड में, और उसके बाद एक नंबर देंगे। नंबर जो भी आएगा यूजर देगा वो उस फाइल पर राइट हो जाएगा। ये हमको करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हमारा हो गया है। इसे बिल्ड करता हूँ, बिल्ड भी हो गया। अब मैं इसे करूँगा एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ इसने पूछा है एंटर नंबर। अब मैं यहाँ पर एक नंबर देने वाला हूँ। नंबर मान लीजिए मैंने दिया है 4 5 6 7, और अब मैं एंटर करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा पूरा चल गया। अब मैं जाके उस फाइल पर देखता हूँ कि क्या उस फाइल पर कुछ राइट हुआ। तो एक मिनट, तो ये देखिए 4 5 6 7 इस फाइल पर राइट हो गया। ये प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल थी, 4 5 6 7 इस पर राइट हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया है डब्ल्यू मोड में। यानी कि अब आप समझ गए हैं कि एक फाइल, एग्जिस्टिंग जो फाइल है उस पर किस तरीके से हमको कोई चीज़ हमको राइट करना है। अब मैं अगला जो प्रोग्राम आपको बताऊंगा, ये प्रोग्राम है हमारा किसी फाइल से किसी चीज़ को रीड करने के लिए। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? रीड करने के लिए अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि रीड किस तरीके से करेंगे। तो जो हमारा नोटपैड पे जो फाइल लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, वो रीड होके इस पर आ जाएगा। मतलब वहां से उठ के वो हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे कंसोल पर। देखिए ये प्रोग्राम, यहाँ हम लोग क्या करने वाले, जो हमारी नोटपैड की फाइल है अभी जिस पर हमने राइट किया था, राइट क्या किया था 4 5 6 7 राइट कर दिया था। अब हम इसको रीड करवाएंगे, मतलब इस नोटपैड की फाइल से हम लोग उठाएंगे, इनपुट उठाएंगे और उसे कंसोल पर प्रिंट कराएंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैंने ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में वही सब कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ मैंने एक इफ कंडीशन डाल दी है, और कंडीशन किसकी है, अगर ये फाइल आपको नहीं ओपन नहीं होती या कोई कारण से ओपन नहीं हो रही है या नहीं मिलती है तो यहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिया है। बस यहाँ हम लोगों ने मेन जो देखने वाली बात है, वहाँ डब्ल्यू मोड की जगह आर मोड में खुली हुई है, यानी रीड मोड में खुली हुई है। यहाँ पर हमने सेम वही एफ स्कैन एफ, वहाँ हमने को प्रिंट एफ यूज़ किया था, यहाँ हम लोग स्कैन एफ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रीड कराने के लिए। तो उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमारा ये नम जो वेरिएबल है इसमें सेव हो जाएगा। वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, उस प्रोग्राम में हमने जो वेरिएबल दिया था वो हमारा प्रिंट हो गया था उस पर। यहाँ हमारे पास यूजर से कुछ नहीं आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है वो उस फाइल से आ रहा है, और उसे हमको प्रिंट कराना है। ये देखिए प्रिंट एफ करा रहे हैं, प्रिंट एफ करा रहे हैं, यानी कि ये कहाँ होगा, मॉनिटर पर। प्रिंट एफ फंक्शन मॉनिटर पर प्रिंट करता है। तो ये वैल्यू ऑफ एन, ये इस तरीके से प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एन, एम परसेंट डी और परसेंटेज डी, और ये नम, यानी उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि उस नोटपैड की फाइल में लिखी हुई है। चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले कंपाइल, कंपाइल हो गया है, बिल्ड हो गया है, और इसे अब मैं करने वाला हूँ एग्जीक्यूट। देखिए एग्जीक्यूट हो गया ये, और काफ़ी समय ले रहा है। ये देखिए तो उसको फाइल मिल गई, और वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी नोटपैड की उस फाइल से आई है। तो रीडिंग और राइटिंग, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बाइनरी फाइल की। तो बाइनरी फाइल के लिए हम लोग एफ राइट फंक्शन यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करके आप बाइनरी फाइल राइट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं सी, उसके अंदर देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, एक लॉग जनरेट होता है, आपने देखा होगा। इसका मेन जो यूज़ है वो यही है कि कोई आप सी का प्रोग्राम देखें, मान लीजिए आपने कोई सी का प्रोग्राम बनाया, और वो प्रोग्राम क्या करता है, कुछ लॉग जनरेट करता है, ठीक है। सिस्टम लॉग जनरेट करता है, कितने लोगों ने लॉग इन किया, ये किया। देखिए अब तो, अब जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं वो बहुत एडवांस आ गए हैं। अगर मैं आज से 40 साल पहले की बात करूँ, 30 साल पहले की बात करूँ, तो उस समय सी के अंदर या इसी टाइप की जो लैंग्वेजेस थी, उसमें जो भी प्रोग्राम बनते थे उनके जो लॉग बनते थे वो टीएक्सटी और बाइनरी फाइल्स में ही बनते थे। तो ये लॉग बनना, ठीक है। कोई रिपोर्ट अगर जनरेट होती है किसी भी, जैसे आजकल किसी भी सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट जनरेट होती है, बिल जनरेट होता है, कुछ भी जनरेट होता है, लेकिन पहले चूंकि जीयूआई तो था नहीं, कमांड यूजर इंटरफेस था,
तो जो फाइल्स थी वो अपनी टेक्स्ट फाइल बनती थी या डॉट फाइल के फॉर्म में बनती थी। तो ये टेक्स्ट फाइल जो है आसानी से हमारा, इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई एडिट नहीं होती, नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो ये आप सी के प्रोग्राम से हम लोग आसानी से इसको प्रिंट कर सकते थे। तो इस कारण से फाइल हैंडलिंग हम लोग यूज़ करते थे सी के अंदर। ये था हमारा फाइल हैंडलिंग। हम लोगों ने फाइल को राइट करना, रीड करना और ओपन करना, ये तीनों चीज़ें आपके अंदर इसमें देख ली है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप भी प्रोग्राम बनाकर इस पर और प्रैक्टिस कर कर और भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।